फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 8.4 एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 8.1, 8.2, 8.3 डिस्कस करी थी, जो आपने वीडियो में देखा था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 8.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका जो लिंक है 10th में भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और 11th में भी काफ़ी अच्छा लिंक रहेगा। इसके कुछ फॉर्मूले से आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो बेसिकली पढ़ना क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना है। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान दें और जो वीडियो में देखेंगे वो भी ध्यान दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस है इसके जो काफ़ी लोचदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चंस पुट किया जाता है और आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले ही जानने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। चलिए ध्यान देते हैं, अब हम सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप बैठे हो आप भी बताना जो भी आपको कैसा लगा। देखिए 8.4 के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला क्या जानना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला जानना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये नंबर 1 आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कैसे किया, साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव में चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस निकालने बेटा हमें तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, याद रहेगा। नंबर 2 आइडेंटिटीज। देखो ये आइडेंटिटीज से हमने दो इक्वेशन बनाई है, दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो ये तो फिर इन्हीं का ही पार्ट था, मैंने इसी को रिप्रेजेंट किया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 इज इक्वल टू लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए आपने पहले 1 की वैल्यू निकाली तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चला गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1 जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये वाली आइडेंटिटीज याद करनी है। इसी से आपने ये दोनों सीखा है। इन दोनों कॉपी करें, फिर तीसरी आइडेंटिटी चल चलते हैं। तीसरी आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए पहले हमने आइडेंटिटीज क्या कहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉजिटिव वाला हो जाके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का माइनस में चला गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा जानना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वन नेगेटिव में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो आपको फिर नंबर 3 की आइडेंटिटीज याद करनी है। तो केवल 3 आइडेंटिटीज थी जो आपको पढ़नी है, जिससे आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूले और लिखवाए थे, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। कॉट क्या है, टेन का अपोजिट है। कॉट क्या है, टेन का अपोजिट। उल्टा कर दो, कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इन 2 फॉर्मूलों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, हमने 8.3 में डिस्कस किया था। इसे कॉपी करो। देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का है। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको यहाँ पर साइन ए, सेक ए और टेन ए को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है, इसे कॉट की फॉर्म में बदलना है। जितने भी इसके आंसर आएंगे, इसका चाहे इसका हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो किसकी फॉर्म में आंसर आना चाहिए, कॉट ए की फॉर्म में आना चाहिए। अब ध्यान देना, देखिए साइन को हम क्या ले सकते हैं, 1 बाय कॉसेक ए,
क्यों? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। फॉर्मूला लिखवाया था हमने 1 अपॉन, अब देखो कॉसेक ए, अभी आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान देना, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? रूट। तो यह बन जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहला पार्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया। देखा साइन ए को हमने किसके फॉर्म में बदल दिया? कॉट की फॉर्म में। अब कहता है सेक को बदलो। देखिए सेक का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अभी आपने फॉर्मूला क्या सीखा था? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। 1 प्लस 10 की जगह क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। इसका हम एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर ए, इधर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ऊपर रूट का रूट रहेगा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे? केवल कॉट ए, क्योंकि देखो कॉट स्क्वायर ए, तो जब स्क्वायर होता है तो वो एक रूट बाहर आ जाता है, एक डिजिट बाहर आ जाती है। तो एक कॉट ए इंटू कॉट ए, तो एक कॉट बाहर आ गया तो क्या बचेगा? कॉट ए, ऊपर रूट में रहेगा। आपने साइन ए को सॉल्व किया, सेक ए को भी बदल दिया। अब तीसरा देखना, थर्ड कहता है tan ए को बदलो कॉट की फॉर्म में, और tan का उल्टा ही क्या होता है? कॉट होता है। तो इसके लिए केवल हमने क्या लिख दिया? 1/cot ए। तो आपने तीनों स्टेप्स देखे, साइन ए को बदला, सेक को बदला और ये tan को बदला। इसे कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार आपको सेक ए की फॉर्म में आंसर निकालना है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपने ध्यान दिया, उसमें किसकी फॉर्म में आंसर निकाला था? कॉट की फॉर्म में आंसर निकाला था। इस बार किसकी फॉर्म में आंसर निकालना है? सेक ए की फॉर्म में आंसर निकालना है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हाँ जी कि ना जी? अभी लिखवाया था, बताया था भी मैंने। क्या लिखवाया था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन ए, अगर हम साइन ए की तरफ बात करते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बन जाएगा? रूट 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो आप क्या लिख सकते हो इसे? 1/sec स्क्वायर ए। इसका फिर वो एलसीएम लेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेक स्क्वायर ए -1, और ऊपर वाला रूट में ही रहेगा। और सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, किस तरह आपने पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटीज़ लगाई। आइडेंटिटीज़ लगाने के बाद आपने सॉल्व किया तो क्या फाइंड हुआ? साइन ए को बदल दिया आपने सेक की फॉर्म में। अब देखो इसका हम बदलते हैं सेकंड पार्ट, यहीं कर देता हूँ। कॉस ए, कॉस किसका अपोजिट है? सेक का। ये तो वैसे ही हो गया, सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए। आंसर आ गया सेक की फॉर्म में। अब देखिए tan का, अब हम देखते हैं कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो देखो जो इसका आंसर है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक ए रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखवाया था आपको मैंने? सेक स्क्वायर ए। तो माइनस में हो जाएगा 10a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए
1। अगर कॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने देखा, आपने हर आंसर को सेक की फॉर्म में निकाला है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना, मैंने इसे यहीं ऐसे छोड़ दिया था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में है तो मैंने टेन ए क्यों नहीं लिखा। आपको लग रहा होगा कि देखो यहाँ पे भी रूट है, लेकिन अगर मैं रूट में लिख देता तो 10 बन जाता, बट मुझे आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, सेक की फॉर्म में आंसर चाहिए, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं किया, उसे वैसे चीज़ छोड़ दिया। कॉसिक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो जो भी हमारा साइन का आंसर था हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, सेक ए अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, 10 का 10 इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। कॉपी करो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए ध्यान समझना, अभी आपने सीखा था साइन स्क्वायर, ठीक है, 90 में से क्या माइनस करेगी 63 आ जाए, 90 में से क्या माइनस करेगी 63 आ जाए, क्या माइनस करना पड़ेगा 27। अगर आप देखो तो 90 में 27 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 63 आएगा। आपने 8.3 में एक फॉर्मूला सीखा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको एज इट इज रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27 जो कॉस स्क्वायर 17 लिखा है। अगर हम 19 की फॉर्म में लिखते हैं तो 19 में से क्या माइनस करे कि 17 आ जाए 73, तो 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए मैंने क्या किया, ऊपर में से एक को चेंज किया और नीचे में से भी एक को चेंज किया, कोई सी को चेंज कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27 रहेगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। देखिए फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73। देखिए ध्यान दोबारा देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जो ये थीटा की वैल्यूज है वो इधर आ जाती है, तो 73 इधर आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो थीटा जो भी यहाँ है वही थीटा यहाँ है, सेम है थीटा, नीचे भी देखो इधर 73 यहाँ भी 73। अभी अपने मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा मिलकर क्या बन जाता है 1, क्या बन जाता है 1, और नीचे भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा मिलकर क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज लगा यूज़ किया और कुछ फॉर्मूले का अपने किस तरह से यूज, आपको पहले यहाँ पर 90s की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जब 90s की फॉर्म में बदलना आपको आ जाएगा उसके बाद हमने क्या लगा, आइडेंटिटीज लगाई है। इसे कॉपी करो। सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं, कहते हैं साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 डिग्री और साइन 65। देखिए साइन इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन 90, देखो 90 में से क्या माइनस करे कि 25 आ जाए 65। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था 8.3 में भी। और cos 65 को मैं ऐसे चीज छोड़ देता हूँ। अभी इसमें से एक cos को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस 65 साइन 65, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 65। सेम इधर वही लॉजिक यहां लगेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65।
देखो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ ध्यान देना, कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ है। आपको मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मिलकर क्या बन जाएगा ये 1। कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस जस्टिफाई योर चॉइस। ए पार्ट है इसका 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले आपको करना है इस क्वेश्चन में, देखो 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी है, 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और देखिए 9 का 9 रहेगा। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो tan उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो वही बात यहाँ लिख देंगे और क्या आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो, इसका ऑप्शन नंबर बी है। इसका सेकंड पार्ट ध्यान देना, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था sec स्क्वायर थीटा, तो tan को हम उठा के उधर ले गए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया है। कॉपी करो इसे। देखिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, tan की फॉर्म में है, sec भी है, cot भी है, cosec भी। यहाँ जो बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो चीज़ ध्यान देना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में कुछ भी हो आपको कन्वर्ट करना है, cosec को, cot को, sec को, tan को। सबसे पहला स्टेप यही होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान देना, आपको कन्वर्ट करना है। हमेशा क्वेश्चंस किसी फॉर्म में हो साइन और कॉस की फॉर्म बदलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले साइन और कॉस की फॉर्म में बदलना है आपको। एक एक स्टेप पे ध्यान देना कैसे करना है इसे। देखिए 1, अब tan का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन बाय कॉस। क्या लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, बदल दिया साइन कॉस के फॉर्म में। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। क्वेश्चन देखा, फटाफट साइन और कॉस के फॉर्म बदलना है, रिप्लेस करना है। 1 की जगह 1 रहेगा, कॉट को क्या लिख देंगे, कॉट क्या tan का उल्टा है, तो ये उल्टा हो जाएगा कॉस बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा। देखिए अब ध्यान देना, साइन बाय कॉस की फॉर्म हो गई है, ये भी कॉस की फॉर्म में है, ये भी साइन कॉस बाय साइन की फॉर्म में है, ये भी साइन की फॉर्म में है। अब आपका पूरा स्टेप्स आपने ठीक किया है। इस स्टेप्स के बाद ही ध्यान देना, सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन कन्वर्ट किया किसमें, साइन और कॉस की फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा आपके एग्जाम में। इसका एलसीएम लिया आपने कॉस थीटा, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1, सॉरी यहाँ पर क्या आया, साइन थीटा एलसीएम रहा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान समझना, इस पूरे को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। वही बात यहाँ ध्यान देना, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। आप 9th में भी सीखा आपने, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दोबारा देखो, ये a की जगह है a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक एक स्टेप्स पे ध्यान दो, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1। नीचे सेम रहने दो, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉपी करो इतना पहले।
देखिए इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा -1 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। टिक मार लो ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। ध्यान समझना, वही बात पहले बताई थी, दोबारा ध्यान देना। सबसे पहले फील करो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। आपको मैंने बताया क्वेश्चंस की गहराई क्या बताई थी, क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट करो साइन और कॉस की फॉर्म में। तो आप sec को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, sec किसका अपोजिट है, कॉस का, 1 बाय कॉस ए। tan की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बाय कॉस ए, और यहां पे हम सेम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लोगे इसका तो कॉस ए नीचे रहेगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए। आपने दोबारा देखा क्वेश्चन को, मैंने क्या किया, पहले साइन कॉस क्यों बदला। सेक का मतलब क्या होता है, सेक का उल्टा 1 बाय कॉस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। 1 माइनस साइन को मैंने एज इट इज लिख दिया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस ए। ऑप्शन कॉपी करो से। देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखिए अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखो। कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमेशा साइन कॉस की फॉर्म में बदलना सीखो। जब तक आपको वो नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर देखो क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। इजी था, फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान देना, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया। अरे कन्वर्ट वहाँ नहीं किया तो, लेकिन अभी तो कर सकते हैं। मैंने एक स्टेप में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया, बट अब जो ये वाला स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ वहाँ कन्वर्ट करूँगा। सेक का मतलब क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक का 1 बाय साइन स्क्वायर। साइन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए कॉस, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन नंबर है डी, टिक मारो फटाफट।